कृपया वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मेरा कोई भी वीडियो मनोरंजक नहीं होता। मनोरंजन का इसमें कोई भी पुट नहीं होता है। जो भी होता है बिल्कुल प्रसंग और प्रसंग से संबंधित होता है। तो इसलिए और वीडियो के तरह न तो इसमें कोई आपको भूमिका मिलेगी, न कोई अलग अलग तरह की बात मिलेगी, बिल्कुल टू दी पॉइंट। इसलिए आप अंत तक इसको देखिए और बीच में देखकर छोड़ेंगे तो फिर आपको आधी बात समझ में आएगी, आधी बात नहीं आएगी। यह वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि प्रायः यह देखने में आया है आज कि समाचार पत्र में, टीवी में, मोबाइल पर या जो अन्य तरह के कोई सॉफ्टवेयर जो आज निकले हैं ना, ये राशिफल और कुंडली वाले, उनको लोग देखते हैं। मैं बता दूं आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कुंडली का सॉफ्टवेयर मैंने 1984 में डॉक्टर शुभलक्ष्मी और डॉक्टर देवचंद गढ़ियाल, इन दोनों के सहयोग से मैंने इसका विकास किया था 1984 में। उस समय अभी ये सीडी नहीं चल रही थी और ये क्या कहते हैं जो लगाते हैं इसको, पेन ड्राइव, ये सब नहीं था। फ्लॉपी में चलती थी जिसमें लंबे फीते के समान, रस्सी के समान निकलते थे, वो फ्लॉपी में चलती थी। तो खैर ये सब बताने से कोई लाभ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे ज्ञात है कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो पंडित जी ने डाटा विवरण भर दिया उसी का फल आएगा। अब पंडित जी ने जैसा डाटा भरा होगा वैसा ही फल आएगा। मैं आप सबको कहता हूँ कि आप अपने जन्म के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद तक, यानी 2 घंटे के अंतराल में जन्म लिए प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य वही आएगा, कुंडली वही आएगी। मतलब वो 2 घंटे में जन्म लिए सारे समस्त व्यक्तियों की कुंडली आप ही की समान आएगी। अब आप सोच सकते हैं कि वो कुंडली और सबका फल एक ही देगा। जो भी हो, खैर वो तो अपनी अपनी रुचि है, कुंडली और वो सॉफ्टवेयर अलग की चीज़ है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। राशि फल सब देखना शुरू कर देते हैं और उसी से अपना भविष्य और अपना कार्य निर्धारित कर लेते हैं। जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे या थोड़ी रुचि रखते होंगे इस ज्योतिष और राशिफल और कुंडली वगैरह में, तो मैं उनके लिए बता दूँ। मैं मोटे तौर पर कोई साहित्यिक और कोई गूढ़ अत्यंत रहस्यमय चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल मोटे तौर पर सबकी समझ आने वाली भाषा में एक बात बताइए, अगर खेत की एक मेड़ से दूसरे मेड़ तक अगर कोई रस्सी ले जानी हो तो कैसे ले जाएंगे? या तो ऊपर फेंक देंगे तो चली जाएगी, लेकिन जाएगी तो खेत से होकर के ही, या आप पैदल चल के ले जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो खेत से होकर के ही या किसी मेड़ से होकर के ही। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर रस्सी को रखेंगे तो अपने आप वहाँ पर उग जाएगी, जाना तो पड़ेगा ही। अब आप देखते हैं राशिफल। राशियाँ कितनी होती हैं? 12। समस्त भूमंडल, सोचिए कितना विस्तृत इसका क्षेत्र है। समस्त भूमंडल को 12 भागों में बांटिए, 30 अंश आता है। और सोच लीजिए कि 12वां भाग एक राशि में आ जाता है। 12वां भाग एक राशि में आ जाता है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि जो भी हो, अगर उदय हुआ तो पहले खेत की मेड़ पर रोशनी पड़ी, फिर धीरे धीरे उसके भीतर गई, फिर जाते 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 अंत में जाकर के मेड़ तक उसकी रोशनी पहुंची। तो जब खेत की शुरुआत में मेड़ पर जब रोशनी पहुंची, खेत में कि जब पहली रोशनी पड़ गई, तो इसका तात्पर्य यह तो है नहीं कि आपका पूरा खेत रोशन हो गया, खेत की दूसरी मेड़ तक भी रोशनी पहुंच गई, ऐसा तो होगा नहीं। ये भी चलिए, आप धूप में अपना कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं तो धूप जिधर रहती है उधर तो कपड़ा सूख जाता है, जिधर नहीं रहती उधर गीला रह जाता है। तो भाई धूप तो कपड़ा पर पड़ गया, आधा क्यों सूखा, आधा क्यों नहीं सूखा? राशि फल वही है। जैसे आपकी उतनी विस्तृत राशि, मान लीजिए मेष राशि, मेष राशि इतनी विस्तृत राशि है। अब मान लीजिए कोई ग्रह, चंद्रमा ही मान लीजिए उदय हुआ,
तो वो मेष राशि के एक तरफ पड़ना शुरू होगा, धीरे धीरे चलते 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 तब जा करके मेष राशि के अंत तक पहुँचेगा, या बीच से होते हुए प्रकाश पथ तक पहुँचेगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा का उदय होते ही, जैसे मान लीजिए कि वो मेष राशि पर आ गया, तो उससे मेष राशि के अंत तक वाले तो प्रभावित होंगे नहीं, उनका तो चंद्रमा से कुछ मिलेगा नहीं। अब यही सोच लीजिए कि आप राशिफल क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। जो ज्योतिष और कुंडली का ज्ञान रखते होंगे उनको मालूम है कि भूोदय, राशियोदय, ये पलभा, ये क्रांति वृत्ति, ये सब क्या होते हैं उनको मालूम होगा। तो लेकिन मैं ये सब न बता करके मैं इतना ही बता दूं कि आप अपनी राशिफल कदापि सत्य नहीं देखते हैं। यह तो संयोग, जिसको कोइंसिडेंस कहते हैं, संयोग कहिए कि सबसे प्रथम आप ही पर रोशनी पड़ गई और आपको बुरा या भला जो भी परिणाम हो मिल गया, बाकी सबको तो मिलेगा नहीं। इसलिए राशिफल जो होता है वह परसेंट नहीं, कहीं 1 करोड़ में 1 का अगर कहीं सही निकल जाए तो निकल, 1 करोड़ में 1 आदमी का सही निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा। अब मैं बताऊं ऐसा क्यों। देखिए, 30 अंश की एक राशि होती है, बहुत विस्तृत योजन है। सोच लीजिए 12वां भाग, धरती का 12वां भाग 30 अंश में आता है। अब उस 30 अंश में कितना लंबा चौड़ा, कितना विस्तृत उसका क्षेत्र होगा, तो उसको गणना के लिए बांटा गया है नक्षत्रों में। तो 2.25 नक्षत्र, मतलब 2 बुरा नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक हिस्सा है, मैं 1/4, ये मिल करके एक राशि बनती है। जैसे अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण, ये मिल करके एक राशि बनती है। तो अब जिसका जन्म अश्विनी में होगा, राशि में एक ही है, देख लीजिए, जिसका जन्म अश्विनी में होगा तो अश्विनी वाले का फल कभी भी कृतिका वाले को नहीं मिल सकता है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर तो उस राशि के किरण पड़ी ही नहीं, वो तो अभी बहुत दूर है। तो इसलिए निकालते हैं कि उसकी किरण सबसे पहले किस नक्षत्र वाले पर पड़ी। अब उस नक्षत्र में भी 4 चरण, तो अब ये देखते हैं कि उस कौन से पहले चरण पर, जैसे होता है चू, चे, चोला, ये 4 चरण होते हैं अश्विनी के। ली, लू, ले, लो, ये 4 चरण होते हैं भरणी के। और ई, उ, ए, कृतिका, ये 4 चरण होते हैं कृतिका नक्षत्र के। तो इस तरह से ये मतलब ये 9 अक्षरों के, मतलब 9 चरण की एक राशियां होती हैं। यही 12वां 108, यही 108 चरण हो जाते हैं जाते जाते 27 नक्षत्र में। भाई 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 27 चौका 108, 108 होता है। यही अभी लंबा प्रसंग हो जाएगा। 108 माला में भी ये वो जो क्या होता है, मनियाँ होती है, वो खैर वो सब चीज़ अलग चीज़ है। इसका एक गणितीय प्रभाव है, गणितीय इसका एक सिद्धांत है, वो मैं अलग छोड़ देता हूँ, कभी मौका मिला तो आपको बताऊँगा कि 108 क्या है। चलिए, अब आप जैसे मान लीजिए कि शनि मीन राशि, देख लीजिए शनि मान लीजिए मीन राशि में है, 1-2 अंश पर, 3 अंश पर, 4 अंश पर, 5 अंश पर होगी। और चंद्रमा जो है 22 अंश, 23 अंश, मेष राशि में बता रहा हूँ, मेष राशि में ही शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंश पर हो, और चंद्रमा 23, 24, 25, 26, 27 पर अंश पर हो, तो आप क्या करेंगे, करते हैं जैसे, क्योंकि शनि मेष राशि में नीच का हो जाएगा, लग्न में है तो और परिणाम बुरा हो जाएगा, सारे परिणाम बुरा हो जाएंगे, उसका फल बहुत बुरा मिलेगा मेष राशि वाले को। तो अब वो क्या करते हैं लोग कि मेष राशि, वो शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए पूजा, यज्ञ या यंत्र आदि या रत्न धारण करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसीलिए ज्योतिष में मृतावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जीवावस्था इत्यादि की संज्ञा दी गई है। तो जब तक शनि मेष राशि में
शनि मीन से मेष राशि में 5 अंशों तक है, तब तक उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी मीन राशि पर ही होगा, न कि मेष राशि पर। और जैसा कि बताया कि चंद्रमा जो है 22, 23, 24, 25 अंश पर है, तो अब उसका ज़्यादा प्रभाव मेष राशि पर न होकर के उसका वृषभ राशि पर हो जाएगा। अब देखिए, शनि मान लीजिए मीन राशि में से बताया, अब देखिए मीन राशि में तो तुला कोदंड मीन स्थो लग्नस्थो वा शनिश्चरः। मीन राशि का जो शनि होता है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। अब एक बात और बता दूं कि शनि तो 12वें पड़ जाएगा, मेष राशि के पड़ेगा, शनि मेष राशि के 12वें पड़ेगा। लेकिन आप जरा देखिएगा तो मैं ये सिद्धांत छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली ही देखिए, व्यवहार में अनुभव करके, कि किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसकी मेष लग्न हो और शनि 12वें हो, तो क्या उसको बुरा परिणाम मिला है कभी? कभी मिल ही नहीं सकता है, नहीं मिलेगा। देखिए सिद्धांत ग्रंथ में इसका दिया गया है, जैसा बताया ना आपको मैं, कि तुला को दंड मीन स्थो लग्नस्थो वा शनैश्चरः, कि तुला को दंड, मीन धनु राशि में, मीन में हो या लग्न में हो, इनमें शनि आते ही बहुत बलवान हो जाता है। शनि जब इसमें होता है तो बहुत बलवान होता है, और अगले राशि में 5 अंश तक जाने के बाद भी वह अपने पूर्व राशि का ही फल देता है। चंद्रमा जैसा कि मैं बताया कि वो 22, 23, 24 अंशों पर, तो वह जो है अपने उच्च का फल देगा, वृषभ राशि का फल देगा। अब देखिए यहाँ पर तो परिणाम ही उल्टा हो गया, सारा फलित उल्टा हो गया, कि शनि को हम मीन राशि में मानकर शनि को हम मेष राशि में मानते हैं, तो उल्टा नीच का हो गया, लग्न में हो गया, सब उसका दुष्परिणाम मिलना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में होकर के भी वृषभ राशि का फल देता है और वह उसके उच्च का है। और मेष राशि वाले के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, कर्क राशि का, तो वह व्यक्ति सदा सुखी जीवन व्यतीत, मतलब वो उसका सुख, अगर जन्म से जन्म कुंडली में है तो सदा सुखी रहता है, भाई बंधु उसके सदा साथ देते हैं, उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वह धन संचय करता है, कम करे लेकिन संचित रखेगा, उसका व्यय नहीं होगा। जबकि इसका परिणाम लोग क्या बताते हैं कि शनि और चंद्रमा एकादशेश और सुखेश चतुर्थेश एक साथ लग्न में हो गए, और एकादशेश 10वें नीचस्थ हो गया, नीच का होकर के पड़ गया। अब शत्रु राशि से घिरा चंद्रमा दोनों मिलकर के बहुत बुरा परिणाम देंगे, यही फलित आपको आएगा। तो इस फलित में क्या आ जाएगा कि उसको धन हानि होगी, माता को कष्ट होगा, परिवार में तनाव होगा, परिवार बिखरेगा, व्याधि फैलेगी और धन का अपव्यय होगा, तरह तरह के ऐसे फल दिए जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, अपना जो अनुभव था, तो गिनती तो नहीं किया, लेकिन कम से कम 23 लाख से ऊपर कुंडलियाँ मैं बना दिया, दे दिया, देख लिया, जिसका मुझे पूरा अनुभव भी हो गया है। तो ये ऐसी स्थिति में, और ये आजकल का राशिफल इसी पर निकल रहा है कि शनि मेष राशि में लग्न में है, इसका परिणाम ये कर दिए लोग, और ये गलत जाता है। और इसका दुष्परिणाम क्या आया है सामने यार, कि लोगों का राशिफल से विश्वास उठ गया है। बहुत लोग तो इस पर नाक मुँह सिकोड़ते हैं और इसको मानते भी नहीं हैं, बस वो मानते भी नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, कैसे मानेंगे, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया कि तुम्हारा राशिफल ये होगा। आज जो भी हो, आगे चलिए बताता हूँ मैं आपको। अभी ये तो हो गया, ये राशिफल कैसे देखेंगे, तो राशिफल देखने से आप मत पड़िए विप्लव में, क्योंकि आपके साथ राशिफल झूठा भी होगा। अगर आपको राशिफल देखना ही है तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना फल देखिए, अपना फल। और अपना फल देखने के लिए राशि में नक्षत्र निकालिए, नक्षत्र में चरण निकालिए, चरण में उसका निकालिए कला विकला जो भी है उसका सब निकाल के फिर आप देखिए, फिर आपके पास सटीक भविष्यवाणी होगी और आपको उसका परिणाम जो दिया जाएगा राशिफल में मिलेगा, वो सत्य मिलेगा, अन्यथा कभी सत्य नहीं मिलेगा। सबसे मुख्य बात क्या है कि इसके लिए लोग तरह तरह की पूजा कराने लगते हैं कि शनि तो हमारा अशुभ है,
उसके कारण ये हानियाँ हो रही हैं। तो हमको उसको शांत कराना है। ध्यान दीजिएगा, शनि की पूजा क्या होती है। खैर, मैं किसी पंडित जी को दोष नहीं देना चाहता। हो सकता है मैं ही अल्प बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, नहीं ज्ञान है मुझे, तो हो सकता है और पंडित जी सही हूँ। किंतु जो मैंने देखा है शनि की पूजा में, चलिए ठीक है, वो शनि की पूजा तो आपने करा दिया। अब उसमें क्या कहते हैं लोग, एक और चीज़, लोहे की कील या नाव नाव के कांटे की कील बना करके और वो घोड़े के नाल की कील बना करके और धारण कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो नाव की कील या जो घोड़े की नाल है वो क्या होता है, लोहा। घोड़े के पैर में पड़ा हुआ लोहा घिस घिस करके घर्षण विद्युत के कारण उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और वह फेरस ऑक्साइड बन जाता है। फेरस ऑक्साइड बन जाता है। अगर घोड़ा मजबूत, जैसे बलिष्ठ शरीर का हुआ, तो वो उसका नीटोप्लाज्मा नीटोप्लाज्मा उस लोहे में मिलता जाता है और एक महीने में मिल भी जाता है पूरा। तो अब ऐसी स्थिति में यदि आप घोड़े की नाल धारण किए हैं तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपका विक्षिप्त हो जाएगा। चंद्रमा जो है विक्षिप्त हो जाएगा। देखिए, कालिदास ने स्पष्ट लिखा है चंद्रमा के बारे में कि जातीति एकतो अस्ति शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरः एकतो अरकः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्य दिवात्मदशांतरेषु। बड़ा, देखिए, कई जगहों पर पढ़ेंगे किताब में, कभी कालिदास काव्यामृतम, कभी उत्तर कालामृतम, कभी ये ज्योतिष का बृहत्सार, क्या क्या बहुत सी किताबें हैं, श्री सिद्धांत, प्रण सिद्धांत वगैरह। तो तभी आपको, अभी एक किताब ऐसी नहीं पढ़ लेंगे आप कि इसमें सब के सब मिल जाए, तो हो ही नहीं सकता है। तो जो भी हो, खैर, इसमें अब क्या होगा कि इस तरह से आपका चंद्रमा जो है वह विक्षिप्त हो जाएगा, वह पापी हो जाएगा। कैसे? चंद्रमा का बाहरी वलय या उसकी आने वाली किरणें, उससे निकलने वाली किरणें या जो भी प्रकाश है, जो भी होता है, वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रा नाइट्रेट, C2H2NO3। मैं ये सभी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग विज्ञान पढ़ने वाले हो गए हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं और विज्ञान की कसौटी पर ज्योतिष को परखते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, अन्यथा इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, तो वैसी अवस्था में यदि आप कार्बोहाइड्रेट या वो जो लोहे की कील पहनते हैं, उससे चंद्रमा विक्षुब्ध हो जाएगा और उसके अवयव टूटने लगेंगे। परिणाम क्या होगा कि आपका जो होते हैं ना, जो श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड का WBC, वाइट ब्लड कार्पसल, और प्लेटलेट्स, ये टूट जाती हैं और व्यक्ति असाध्य रोग का रोगी बन जाता है। यही नहीं, सेरिपेंडालुलम, ये हमारे मस्तिष्क में एक है, नाड़ी है, वह जो है उसके ऊपर कवच, आवरण चढ़ जाता है। परिणाम क्या होता है, सोच विचार की शक्ति खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म, आपको सही और गलत पता ही नहीं चल पाएगा। ये परिणाम होता है। तो अब बाद में लोग क्या कहते हैं कि अरे वो तो मैंने शनि के लिए लोहे की क्या कील धारण किया था और फिर भी मेरे साथ ये ऐसा हुआ। तो अब आप सोचिए कि आप अपनी राशि का फल कैसे देख रहे हैं, या आप अपने ग्रह की शांति कैसे करा रहे हैं, किस तरह से। तो मैं अभी और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, देखता हूँ समय मिला बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कि और भी चीज़ें जो राशि फल है वो कौन कौन सी राशियों का कैसे कैसे क्या है, मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो ऐसे ही देख रहा हूँ तो बहुत लंबी हो गई, तो अगली वीडियो में देखिए आप।
मैं एक बात बता दूं कि लोग कमेंट बॉक्स में, जो ये वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका उत्तर नहीं देता। उसमें मैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में देता हूँ, आप उस पर मैसेज कीजिए, समय के अनुसार मैं उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि उसके पहले ही लाइन में लगे रहते हैं लोग, तो उनका उत्तर क्रमशः देता हूँ। और अंत में मैं जहाँ तक देखने में आया है कि बाकी पंडित जो लोगों से मेरा जो शुल्क है, जो फीस है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आप सक्षम हो, इच्छा हो, रुचि हो, तो आप संदेश भेजें, संपर्क करें। अन्यथा वीडियो देखें, देख सकते हैं तो देखें, अच्छा लगे तो देखें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। मैं इतना ही कहकर इस वीडियो को बंद करता हूँ। अगला वीडियो बना रहा हूँ, आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए।